जम्मू के निकी तवी इलाके में पिछले दिनों हुई गोलीबारी के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान के रूप में की गई है। इन दोनों के कब्जे से एक पिस्टल और साथ ही साथ 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पिस्टल जब्त की गई है और 15 जो जिंदा कारतूस हैं वो भी बरामद किए गए हैं और फिलहाल के लिए मोहम्मद रमजान और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है, क्या है ये पूरा मामला? शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, बताएगा क्या है ये पूरा मामला जहां पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी इनसे रिकवर किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2-3 नवंबर की इंटरवीन रात को जो है वो एक फायरिंग इंसिडेंट निकी तवी में पेश आता है, जहां पर इमरान खलील की उम्र जो है वो 25 साल बताई जा रही है, जो कि गुजरनगर के रहने वाले हैं। उन पर जो है वो गोली चलाई जाती है, वो जख्मी होते हैं, उन्हें जेएमसी अस्पताल भर्ती किया जाता है। ये निकी तवी में ये फायर इंसिडेंट जो है वो पेश आया। उसके बाद एफआईआर जो है वो नवाबाद पुलिस को होती है, तहकीकात जो है वो की जाती है, जहाँ से 4 से 5 इसमें टीमें जो जाती है काम पर, जहाँ पे एक टीम को जो है फुटेज खंगालने के लिए कहा गया, दूसरी टीम को जो है वो लोगों को जो है यानी कि जिन पे शक था उन्हें पूछने के लिए जो है वो लगातार जो है वो इस पे काम किया जा रहा था, इस मैटर को जो है वो सॉल्व किया जा रहा था। जहाँ पर पुलिस को एक लीड मिलती है कि फोर्ट तवी ब्रिज पर जो है जहाँ पे यानी कि जो टी चौक बना हुआ है फोर्ट तवी ब्रिज, वहाँ पर एक ब्लैक कलर की क्रेटा गाड़ी आने वाली है जिसमें 2 लोग मौजूद हैं और उनके पास जो है वो चिट्टा है, यानी कि वो चिट्टा सप्लाई करते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं। ये लीड जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस वहाँ पर नाका लगाती है और नाका लगाने के बाद इन 2 व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान, जिनसे चिट्टा जो है वो बरामद होता है, 18 ग्राम ये चिट्टा बरामद होता है और उसके बाद कलर की क्रेटा को जो है वो भी सीज कर दिया जाता है। जब इनसे तहकीकात की गई, पूछताछ की गई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी खुलासा सामने हुआ कि जो 2-3 नवंबर की इंटरवीन रात को फायर इंसिडेंट हुआ था, इमरान खलील पर जो गोली चलाई गई थी वो इन 2 व्यक्ति के द्वारा ही चलाई गई थी। और जिस प्रकार से यानी कि इसमें 2 केस जो है वो सॉल्व हुए हैं। एक तो जो गोली चलाई गई थी वो इन 2 व्यक्ति ने ही चलाई, साथ ही मोहम्मद रमजान की बात करें तो इन पर जो है वो कई सारे एनडीपीएस के तहत मामले भी दर्ज किए गए। देखिए कारण की अगर बात करें तो कारण ये था, रीजन ये था कि जो इमरान खलील है और साथ ही साथ जो ये 2 व्यक्ति हैं यानी कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ड्रग्स के मामले में यानी कि ये सप्लाई करते हैं ड्रग्स को और वहाँ पर भी निकी तवी में जो है वो ड्रग्स की लेन देन के लिए वहाँ पर गए हुए थे और आपस में लड़ाई होती है पैसे को लेकर जो है वो, जहाँ पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है यानी कि उन पर मोहम्मद हुसैन पर जो है वो थप्पड़ मारा जाता है उनको, और उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान जो है वो पहुंचते हैं और ये यानी कि जिस तरीके से एक कंफ्यूजन वहां पर होती है और गोली किसी और को चलानी थी, यानी कि गोली किसी और को मारनी थी और वही गोली जो है वो इमरान खलील को पड़ती है। वो ये सोचकर कि ये इनका जो है वो जासूस है और यही इन पर जो है वो यानी कि रैकी कर रहा है और इनके मदद से ही ये यानी कि ये सब खुलासा जो है वो हो पाया है। तो इमरान खलील वो शख्स था, यानी कि कंफ्यूजन के चलते इमरान खलील पर जो है वो गोली चलाई गई थी और ये पूरा मामला जो है वो नवाबाद पुलिस स्टेशन ने, नवाबाद पुलिस की टीम ने जो है वो सॉल्व किया। देखिए 2 मामले यहाँ पे सॉल्व हुए हैं, एक तो जो ड्रग्स यहाँ पर जो पकड़ा गया है, चिट्टा पकड़ा गया है और दूसरा जो गोली चलाई गई थी इन्हें भी यहाँ पर जो है वो अरेस्ट किया गया। मोहम्मद रमजान जिन पर कई सारी एफआईआर दर्ज है, यानी कि एनडीपीएस के तहत जो है वो कई सारे मामले इन पर जो है वो दर्ज है और इनकी जब आपस में अनबन होती है और अनबन होने के बाद बदला लेने के लिए जो है वो गोलियां चलाई जाती है। शिल्पा, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनसे जब पूछताछ होगी तो एक पूरा ड्रग्स बेचने और खरीदने वालों को जो नेटवर्क है उसके बारे में भी पता लगाया जा पाएगा पुलिस द्वारा। तो कितनी बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को हासिल हो पाएगी, क्योंकि जम्मू के जो युवा हैं लगातार ड्रग्स के अंदर कहीं ना कहीं घुसते जा रहे हैं, सम्मिलित होते जा रहे हैं। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से नेटवर्क पूरे जम्मू में चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ड्रग्स की बात करें तो नशा इस समय जम्मू में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में नशा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा भी आप देखेंगे गली में ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहा है, चिट्टा लेते हुए नजर आ रहा है, जो इस समय काफी ज्यादा ये समस्या। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के चलते लगातार नाके लगाए जाते हैं एंटी नार्कोटिक्स टीम के द्वारा, आप देखेंगे जहाँ पर कैप्सूल नशीले कैप्सूल बरामद किए जाते हैं, ड्रग्स को बरामद किया जाता है, तो लगातार पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है।
इसकी मदद से भी काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर सॉल्व यानी कि और भी केसेस जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। जो इसमें यानी कि जो कुख्यात जो यानी कि तस्करी जो करते हैं, जो कुख्यात इसमें मौजूद है, उन्हें भी पकड़ने में जम्मू कश्मीर पुलिस को, नाबाबाद पुलिस को जो है वो और भी मदद जो है वो इसमें मिल सकती है। ठीक है। इन दो मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान बात करें तो इनसे एक पिस्तौल, साथ ही साथ ड्रग्स और साथ ही साथ आपको बता दें कि लाइव राउंड जो है वो भी बरामद किए गए हैं और ब्लैक कलर की क्रेटा कार को भी बरामद ठीक है किया गया है। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शर्मा यहाँ पर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर मोहम्मद रमजान और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भारी मात्रा में कहीं ना कहीं ड्रग्स की खेप और साथ ही साथ आर्म्स और अम्यूनिशंस भी बरामद किए गए हैं। नवाबाद पुलिस स्टेशन में पूरा मामला दर्ज है और नवाबाद पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं या फिर जो वहां पर पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा पूरा मामला सॉल्व किया गया है।